कितना मीठा था ना वो एहसास, जब मैं झिलमिल सितारों के साथ दौड़ कर आता था और तुम्हारी गोद में समा जाता था। तुम जानती हो माँ, रोज शाम को खेल खत्म होने के बाद मुझ में और सितारों में एक रेस सी लगती थी और लक्ष्य हमेशा तुम ही रहती थी माँ। हम दोनों में हमेशा ये होड़ लगी रहती थी कि कौन पहले आकर तुम्हारी दामन में गिरेगी। मैं जी जान लगा कर दौड़ता था, पर वो हमेशा मेरे एक कदम आगे रहा। मैंने जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी वो आगे ही रहता था। लेकिन आखिरकार तुम्हारी गोद में पहले मैं ही तो आकर गिरता था और उसके तुरंत बाद ढेर सारे सितारे बन जाते थे तेरी गोद में। सच माँ, मेरे होने से ही तो तेरे दामन में सितारे थे ना। मैं अपनी जीत की उमंग में कितना ऊंचा उछलता था कि जैसे अभी उस चांद को छू लूं। पर बच्चा ही तो था मैं, नादान था। अगले ही पल तो गिरने भी लगता था और तब तुम ही तो थामती थी मुझे और फिर भींच लेती थी अपनी गोद में। हम दोनों साथ साथ कितना हंसते थे ना, और हमारे साथ साथ हंसता था वो चांद, जैसे उसने सब देखा हो अभी हमारी छत पे बैठ के। और वो सितारा भी तो हंसता था ना, जिसे मैं रोज हरा देता था। मैं रोज उसे हराता और वो रोज हंसता। बचपन में तो मुझे उसकी ये बात समझ नहीं आई, पर अब जो सोचता हूं तो लगता है कि उसे एहसास था। वो जानता था कि लक्ष्य तुम हो और मैं तुम्हें नहीं हार सकता। शायद इसीलिए वो जानबूझकर हार जाता था। वो बहुत नेक दिल था, इसीलिए तो वो सितारा था। माँ, मैं तुम्हें वो बात याद दिलाना नहीं चाह रहा। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारी गोद से मुझे चांद कभी दूर नहीं लगा, तुम्हारा चेहरा जो पास था। अच्छा माँ, तुम्हें वो बात याद है जैसे ही सर्दियां शुरू होती थी तो बाजार में तिल वाली मिठाई आने लगती थी। पापा पहले पहले दिन सबके लिए एक एक खरीद कर लाते थे। सब अपने अपने हिस्से की मिठाई खा लेते थे, पर तुम अपने हिस्से की मिठाई संभाल कर रखते थे और फिर रात में चुपके से अपने हिस्से की भी आधी मिठाई मुझे खिला देती थी। मैं तो उस वक्त डबल खुश हो जाता था। पर अब सोचता हूं मां, तुम्हें भी तो भूख लगती होगी, तुम्हारा भी तो मन करता होगा मिठाई खाने का। मैं तो उस वक्त बच्चा था जब मेरा मन एक पूरी मिठाई से नहीं भरता था, तो फिर तुम्हारा मन कैसे भर सकता है आधी मिठाई से। पर फिर भी तुमने मुझे अपना हिस्सा दिया, हमेशा। वो कहते हैं ना कि जब माँ खाना खाती है तो पेट के अंदर उसके बच्चे की भूख मिटती है, पर मुझे लगता है कि अभी ये सब उल्टा हो रहा है। खाता मैं हूं और भूख तेरी मिट जाती है। इसीलिए तो माँ के अस्तित्व को महान दर्जा दिया गया, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने संतोष करना सीखा है, जिसने समर्पण सीखा है, प्रेम सीखा है। वो भी तुम ही हो जिसने वात्सल्य की उत्पत्ति की। मेरी नजरों से तो तुम हमेशा एक संतुलित, संयमित साध्वी की तरह दिखती हो। माँ होना नारी जीवन का तीसरा चरण है। पहले चरण में वो किसी की बेटी या बहन होती है, जहां बड़ी सहजता से आप उसे बाल हट करते देख सकते हैं। उसके पसंद की किसी भी छोटी सी चीज के लिए आप उसे अपने पिता, भाई या किसी से भी लड़ते रूठते देख सकते हैं। दूसरे चरण में वो किसी की पत्नी, अर्धांगिनी होती है, जहां आप उसे देख सकते हैं अपने पति से हट करते हुए, शायद किसी बहुमूल्य उपहार के लिए। पर आज कोई हट कर रहा है उसी जिद्दी लड़की से, जो अपने पिता, भाई और पति तक से लड़ जाती थी एक छोटी सी ख्वाहिश को लेकर। और वो सुन रही है बड़ी शालीनता से और मुस्कुरा भी रही है। वो इतनी शालीन तो ना थी पहले, तो फिर आज क्या हुआ? क्यों बर्दाश्त कर रही वो ये सब? प्रश्न जितना पेचीदा है, जवाब उतना ही सरल। अब वो नारी जीवन के तीसरे चरण में है। वो लड़की जो सारी बातें बर्दाश्त कर रही है, दरअसल वो एक लड़की नहीं,
अब वो एक माँ है, और जो उस पर झल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, वो उसका ही अंश है, उसका प्यारा बेटा। वो शायद किसी छोटी सी चीज के लिए हट कर रहा है, शायद किसी खिलौने के लिए, और माँ स्नेह भरे नजरों से उसे देख रही है। शायद वो उसकी निश्चल आंखों में देख रही है अपना बचपन। वो भी तो बिल्कुल ऐसी ही जिद्दी थी, और उसकी माँ भी उसे इन्हीं स्नेह भरे नजरों से देखती थी। ये इतिहास में पहली बार तो नहीं हुआ कि जब कोई स्त्री माँ बनी हो। आज जो औरत माँ बनी है, उससे पहले उसकी माँ, और उससे भी पहले उसकी माँ, और ना जाने कितने अरसों से चला आ रहा है ये, और शायद भविष्य में पता नहीं कब तक चलेगा। इतने समय में विश्व कई परिवर्तन से गुजरा, कई महान रूपांतरण घटित हुए, पर तुम नहीं बदली। आज भी आंखों में वही वात्सल्य, चेहरे पर मुस्कान मेरे अल्हड़पन को देखकर, माथे पर चिंता की लकीरें तो सिर्फ मेरे लिए। हाँ, चेहरा तो वैसा ही है तुम्हारा, और आत्मा भी बिल्कुल वैसी ही, हर पल ममता से लबालब। तो फिर क्या बदला तुमने? न सूरत न सीरत।